चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, इसमें हमारा जो पहला हेडिंग जाएगा बच्चों, आपका फर्स्ट हेडिंग आपका जाएगा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जाएगा आपका पहला हेडिंग आपका। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वैद्युत विभव बच्चों क्या होता है? जब हम बात करते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के बारे में, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से अगर हमने मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहां पर होगा? जहां पर हम यहां पर कह सकते हैं कि साइलेंटली एक चार्ज वहां पर प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि आपको याद हो, एक फॉर्मूला हमारा आया था E बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, और दूसरा हमारा फॉर्मूले क्या आया था निकल के, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल Q हो जाएगा। यानी कि जहां पर चार्ज होगा, इसका मतलब यह हो गया कि जहां पर चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम यहां पर कहते हैं कि ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पर एक साइलेंटली चार्ज रहा होगा पहले से ही। ठीक है, तो अगर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, कि अगर हम अनंत से, मतलब कहीं से भी अगर हम बाहर से बात करते हैं, लाइक इनफाइनाइट अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, कि अनंत से अनंत पर कोई चार्ज रखा हुआ हो, अगर आपके पास में चार्ज पार्टिकल रखा होगा हो, और उस अनंत से चार्ज पार्टिकल को, अगर अनंत से चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी बिंदु पर लाने में, जब लाया जाता है, मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, कि अनंत से किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो लाने में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और लाए गए उस आवेश के अनुपात, लाए गए उस आवेश के अनुपात, यानी कि जो हमने काम किया तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत विभव, जिसको हम यहां पर V से रिप्रेजेंट करते हैं। P यानी कि P वो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि हम यहां पर कह सकते हैं, जैसे अगर आप ये देख पा रहे हो, तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि अनंत से किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं बच्चों? क्या कह सकते हैं बच्चों? यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश, जिसमें हमने यहाँ पे क्यू नोट लिया है, प्लस में इसको कंसिडर कर लेते हैं, प्लस क्यू नोट, अनंत से किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी कि W, ठीक है, तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब यहां पर बच्चों आपका, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों आपका, जैसे भी हम यहां पे देख पाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको लाने में यहाँ पे W वर्क हमने किया है यहाँ पे, तो उस आवेश और उस जो लाने में काम किया गया, तो कितना आपका उस पॉइंट पर वैद्युत विभव हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा वैद्युत विभव बच्चों आपका, V बराबर W अपॉन में Q नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से इसका मात्रक बताएंगे, इसका मात्रक क्या बन जाएगा? W यहां पर आपका कार्य होगा, वर्क होगा, वर्क की यूनिट क्या बन जाती है बच्चों? जूल, और Q यहां पर आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या चला जाएगा बच्चों? कुलाम। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं जूल बटे कुलाम, या सीधा सीधा हम इसको पढ़ लेते हैं वोल्ट में। ठीक है,
वोल्ट। पोटेंशियल यानी कि विभव का जो मात्रक होगा उसको हम यहां पर वोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहां से इसकी अब बच्चों बीमा निकाली जाएगी। बताओ जूल की बीमा क्या होती है बच्चों, ml2t-k 2 अपॉन में कूलाम की बीमा क्या जाएगी आपकी AT, ठीक है। और सॉल्व करने के क्या बन जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे ml2t-3 A-k 1 चला जाएगा, क्योंकि t जो होता है आपका ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और a भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपकी बात क्लियर हो पाई होगी। तो वैद्युत विभव बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि अनंत से किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव कैसी एक राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। ये बात आपके बच्चों क्लियर हो पाई होगी। चलिए बच्चों अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहां पे हमारा ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहां पे हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर अगला टॉपिक जाएगा बच्चों आपका वैद्युत विभवांतर, ठीक है। वैद्युत विभवांतर सिंपल सा है बच्चों कि विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होगा, दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होगा उसको ही हम यहां पर बोलते हैं विभवांतर। हम यहां पर कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होगा उसको हम कह सकते हैं यहां पर बच्चों विभवांतर, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल, यहां पे देख लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई बिंदु आवेश यहां पर रखा हुआ है जिसको यहां पे पॉइंट ओ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ओ कंसिडर कर लेते हैं। और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट पी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम यहां पे देखते हैं, उसके अलावा अगर हम यहां पे देखते हैं तो एक पॉइंट यहां पे कंसिडर करते हैं पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहां पे कंसिडर करते हैं पॉइंट बी, और इस पर एक चार्ज पार्टिकल यहां पे लेके चल लेते हैं, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल बच्चों यहां पे लेके चल लेते हैं Q0, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा आप यहां पर देख पाएंगे तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ये वाला जो आवेश है आपका बिंदु आवेश, इस पर एक बल लगाएगा और बल की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस आवेश की वजह से एक विभव आपका इस पॉइंट पर होगा प्लस साथ में आपका एक विभव इस पॉइंट पर होगा। लेकिन अभी अगर हम यहां पर देखते हैं कि जब इस आवेश को ए से बी पर लेके जाएंगे, बी से ए पर लेके जाएंगे, अगर हम यहां पर परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए पर लेके जाते हैं तो यहां पर विभव कुछ और होगा प्लस यहां पर विभव कुछ और होगा, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं पर विभव आपका अलग अलग होगा, ठीक है। तो बिंदु बी से हमें ए पर लाने में W कार्य करना होगा। अब बात आती है कि हमने कार्य करना होगा या कार्य नहीं करना होगा, यानी कि कार्य अपना आप होगा। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इस बिंदु आवेश को फिक्स मान लिया जाता है तो परीक्षण आवेश जो है ये प्लस का है, और प्लस प्लस के बीच हम जानते हैं कि प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर ये फिक्स हो गया तो ये खुद ब खुद आगे भाग रहा होगा, हमें इसे उठा के इधर लेके जाना है, लेफ्ट साइड लेके जाना है। तो हमें इस बल के विरुद्ध बल लगाकर बिंदु बी से ए पर लेके आ रहे हैं, यानी कि हम लेके आ रहे हैं। और जब हम किसी पार्टिकल को लेकर आएंगे तो उसका मतलब हमें कार्य यहां पर करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि बिंदु बी से ए तक हमें W कार्य करना होगा। कितना वर्क कर रहे हैं बच्चों, यहां पे W कार्य करना होगा। तब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो विभवांतर होगा बच्चों क्या बन जाएगा, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q0। मतलब क्या हो गया कि जिस आवेश को आप लेकर आ रहे थे वैद्युत क्षेत्र में, चूंकि इस आवेश की वजह से अपनी एक रेंज में यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस आवेश की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसमें किसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में W कार्य किया गया, और जिस आवेश को लेकर आए के कार्य तथा उस आवेश जिसको आप लेकर आए, तो किसको लेकर आए थे बच्चों, Q0 को लेकर आए थे, के अनुपात को
उन दो बिंदुओं के बीच में क्या बोलते हैं यहां पर बच्चों, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, यहां पे इसकी यूनिट क्या जाएगी, यहां पे इसकी मात्रा क्या जाएगा, यूनिट क्या जाएगी बच्चों, इसकी यूनिट जाएगी जूल पर कूलाम। ठीक है, यह जाएगा इसका वोल्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी आपके बच्चों। अब इसके बाद में अगर इसकी विमा देख लेते हैं तो इसकी विमा क्या जाएगी बच्चों, इसकी विमा चली जाएगी, अभी आपने लिखी थी यहां पे जूल की ml टू T-K2 जाएगी और कूलाम की आपके जाएगी AT। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो क्या बन जाएगा आपका ml2T-K3A-K1। ठीक है, यहां पर इसकी ये विमा भी हो जाती है। ठीक है, यहां तक बात आपके बच्चों समझ में आ चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, बोर्ड के एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। विभवांतर क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसी को बोलते हैं बच्चों यहां पर वैद्युत विभवांतर। ठीक है, ये बात पूरी तरीके से क्लियर आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं 1 eV। ठीक है, अब 1 eV का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे भी आप जानते हैं बच्चों कि जो जूल होता है आपका वो कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये भी ऊर्जा का या कार्य का एक मात्रक होता है, लेकिन बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटा मात्रक होता है जो हमारा यूज किया जाता है परमाणु भौतिकी में, यानी कि जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है कार्य की या ऊर्जा की, जो बताती है आपको कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेके जाते हैं तो वहां पर जो किया गया कार्य होगा वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में जो कार्य किया जाएगा उसको कहा जाता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर होना चाहिए, 1 वोल्ट। क्लियर हुआ, देख ले कैसे। अगर हमारे पास में हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी, अगर हमारे पास में दो बिंदु हैं, अगर हमारे पास में चार्ज पार्टिकल ए वाला हो गया, पॉइंट ओ हो गया, यहां पर आपका बिंदु ए हो गया, यहां पर आपका पॉइंट बी हो गया। ठीक है, और दो बिंदुओं पर अगर इस पॉइंट पे विभव की बात करते हो तो वो वी हो जाएगा, इस पॉइंट पर बात करते हैं तो वो वी भी जाएगा, अगर डिस्टेंस यहां पे हम बात करते हैं आर से। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, यदि अगर हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और उसको बी से ए लेके जाते हैं, हम यहां पे बी से ए लेके जाते हैं। ठीक है, तो लेके जाने में हमारा डब्ल्यू वर्क होगा। ठीक है, और तो वहां पर विभवांतर कितना बनता है बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी ए माइनस की वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहां से अगर हम डब्ल्यू निकाल लेते हैं तो वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी, डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस के वी बी। ठीक है, अब जो डब्ल्यू यहां पर निकल के आया बच्चों आपका ये वाला डब्ल्यू वर्क है आपका, है ना, तो इसकी यूनिट बन जाएगी आपकी जूल। ठीक है, लेकिन यदि अगर हम यहां पर बात करते हैं आपसे, अगर हम बात करते हैं कि यदि Q की वैल्यू E मान लें, E यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल हमारा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होती है। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है यानी कि VA माइनस VB बराबर अगर इसको आप लेके चलें 1 वोल्ट। ठीक है, तो W जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, यानी कि जो किया गया कार्य होगा वो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, आप कैसे देखिए, इसकी वैल्यू जब यहां रखी जाएगी तो क्या वैल्यू बनती है इसकी, देखिए, तो जब यहां वैल्यू रखेंगे क्या रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम यहां पे 1 eV कहते हैं। ठीक है, अब Q की वैल्यू जब यहां रखी जाएगी क्या रखी जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, और विभवांतर में क्या रखा जाएगा बच्चों, 1 वोल्ट। ठीक,
तो आप ये बात जानते हैं कि जो आपका अभी जैसे हमने बताया था कि V बराबर अभी आपका आया था W अपॉन में Q नॉट आ गया था, और बताया था यहाँ पे आपको कि जूल बटे कूलाम को हम यहाँ पे वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए बच्चों, वोल्ट की और कूलाम की जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वोल्ट इनटू कूलाम क्या बन जाएगा बच्चों, आपका जूल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए वोल्ट और कूलाम की जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहां पर हम, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, जूल। तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ठीक है, तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने एनर्जी जूल ऊर्जा होती है। कि कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आता है ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू को पुट नहीं करते किसी भी क्वेश्चंस में, हम उसको चेंज करते हैं जूल में। तो जूल में चेंज करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, गुना करनी होगी। ठीक है, गुना करके आप तभी इसको रख पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये बात बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही है? जो आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, इसको आप नोट कर रहे हैं अच्छे से या नहीं कर रहे हैं? इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है, कोई भी अगर आपकी समस्या होती है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, उसको हम पढ़कर आपका समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसके आगे देख लेते हैं। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी बच्चों, है ना? यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलने से पहले एक चीज और देख लेते हैं बच्चों। यहां पर आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने, ये कन्वर्ट करने के लिए आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। जिस तरीके से अभी आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है, उसी तरीके से आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 keV यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप ये कहीं लिखा मिले तो इसको चेंज करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 जाएगा जूल। ठीक है, दूसरा ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 जूल। ठीक है, और तीसरा आपका जाता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 जूल। ठीक है, ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी बच्चों आपकी। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। बच्चों अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस साथ में डेरिवेशंस भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है 5 नंबर में। ठीक है, तो आपका क्या अगला हेडिंग, आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, ये हेडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाएगा देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश यहां पे रखा हुआ है, बिंदु O पर। बिंदु O पर हमारे पास में एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको बच्चों क्या करना होगा, इसके लिए हम अपने पास से आगे कुछ पॉइंट मान लेते हैं, कुछ पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास में यहां पर एक पॉइंट A है। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट B है। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है? और इसके अगर हम आगे चल के देखते हैं तो आगे हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि आगे अनंत तक जा रहा होगा, इनफाइनाइट तक, है ना? तो अगर हम यहां पे देख लेते हैं बच्चों, तो उसमें हम यहां पर कह सकते हैं कि इस पर एक परीक्षण आवेश रखा होगा प्लस Q। परीक्षण आवेश बच्चों मैंने आपको समझा रखा है कि परीक्षण आवेश का जो
मान होता है वो अति सूक्ष्म होता है, जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ हुआ वैद्युत क्षेत्र लगभग लगभग नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल इफेक्ट इसका अधिक चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका हम मान के चलें कि ये आपका x डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है, ठीक है, जिस पर आपका एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, ठीक है, जिस पर आपका एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, ठीक। तो अब इस परीक्षण आवेश पर इस बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चार्ज आपके ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो हम उसको भी रख के चलेंगे। कैपिटल K इंटू Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह Q0 आ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी जाएगी बच्चों? x स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर बच्चों हम यहां पर 1 मान लेंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग या कूलाम के नियम के अनुसार इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु बी पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q0 अपॉन x स्क्वायर होगा। ठीक है, जो हमेशा आगे की तरफ काम करेगा, चूंकि हमारा बिंदु आवेश भी प्लस का है और हम जानते हैं कि यदि बिंदु आवेश प्लस का है तो उससे बल आगे की तरफ काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इधर की तरफ भाग रहा होगा। लेकिन अगर हम इस आवेश को उठाकर बिंदु B से A पर लेकर आना चाहते हैं, तो हमें इस बल के विरुद्ध अपने पास एक बल लगाना होगा, इस बल के विरुद्ध, और इसको बल लगाकर हम dx दूरी विस्थापित कर देंगे। ये बात समझ आ पाई आपके? ये बल जो था आपका वैल्यू इतनी थी F1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, जो कि आपका काम कर रहा है राइट साइड में। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल की तरफ भागना चाहता है, प्लस है ना, तो प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा ये वाला। लेकिन अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को इतने बल लगाकर, यानी कि इस बल के विरुद्ध एक बल लगाकर dx दूरी विस्थापित करें विपरीत दिशा में, चूंकि इधर तो जाना है, इधर जा रहा है, लेकिन हम इसको अगर इस दिशा में विस्थापित कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो कितना कार्य किया जाएगा? चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी पार्टिकल को पर फोर्स अप्लाई करके किसी कण पर बल लगाकर उसको विस्थापित किया जाता है, तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा कितना कार्य किया जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि बिंदु परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक बल F के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कह सकते हैं? परीक्षण क्या कह सकते हैं बच्चों हम यहां पे? परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से A तक अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों कार्य बराबर क्या होता है आपका? कार्य बराबर आपको हो जाता है बल गुना विस्थापन, क्योंकि हमने अति सूक्ष्म दूरी विस्थापित की है आपकी। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे कार्य भी कम होगा। तो किया गया कार्य जो होगा आपका कितना बन जाएगा? बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल आपका F हो जाएगा, विस्थापन आपका जाएगा माइनस के dx। माइनस क्यों जा रहा है यहाँ पे? माइनस इसलिए जा रहा है बच्चों आपका, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बल आपका उस साइड में लग रहा है, यानी कि ये आगे की तरफ चलेगा इस बिंदु आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको विपरीत दिशा में लेके आना चाह रहे हैं। तो जब विपरीत दिशा में विस्थापन होता है तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है,
और जब विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो उसमें हमें चिन्ह माइनस का लगाना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो हमने माइनस इस्तेमाल किया, माइनस आपको ये बता रहा है कि विस्थापन आपका विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, आगे नहीं हो रहा, पीछे की तरफ हम इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो पीछे की तरफ जब लेकर आएंगे तो कार्य करना होगा, आगे तो अपना आप जा ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना कार्य किया जाएगा, ऊपर से इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो किया गया कार्य जो हो जाएगा आपका, एफ की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का dx। तो माइनस का जो बच्चों ये वाला था आपका, माइनस का जो आपका ये वाला था, तो ये आपका माइनस हम यहां लगा लेंगे। ठीक है, माइनस हम आगे लगा लेंगे और आपका हो जाएगा dx। ठीक है, तो इतना कार्य बिंदु B से हम यहां कह सकते हैं, हम यहां कह सकते हैं कि इतना कार्य आपका बिंदु B से A तक लाने में किया जा रहा है। तो अगर इसी आवेश को अनंत से लेकर आया जाए, अगर इसी आवेश को, जब इतना कार्य हम समझ पाए हैं कि बिंदु B से A तक लाने में इतना कार्य हमको करना होगा, तो अगर यह आवेश आपका अनंत पर रखा हुआ हो तो उस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अब आगे। जैसे भी पीछे हमारा आ चुका था कि जो कार्य निकल कर आपका आया था वैल्यू, वो क्या आता है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, तो हमें देखना है कि बिंदु अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे। अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, उसके लिए आपको यहां पे लिमिट लेनी होगी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर लिमिट जाएगी आपकी, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, अनंत से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं आप, आर तक जा रहे हैं। ठीक है, अनंत से लेकर आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं आप, आर पे जा रहे हैं। वैल्यू रखेंगे यहां पर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहां से अगर आप देखते हैं, यहां से अगर आप देखते हैं तो इतना हिस्सा आपका ये कांस्टेंट चला जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका ये कांस्टेंट चला जाएगा, क्योंकि d जो लग रहा है वो x में लग रहा है, और d जिसका हाथ लगता है केवल हम उसको वेरिएबल मानते हैं, उसी का समाकलन करते हैं, बाकी सबको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो जब इसको देखा जाएगा आपका, तो वैल्यू देखिए क्या बन जाती है आपकी, कितना हिस्सा बाहर निकल जाएगा आपका, ये बन जाएगा W बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, और यहां जाएगा इनफाइनाइट टू R 1/x स्क्वायर इंटू में dx। अब आपको इसका समाकलन करना है, समाकलन करने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो समाकलन करने के लिए जो सूत्र इसमें लगेगा, फॉर्मूला इसमें जो लगेगा क्या होता है, x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, अब एग्जांपल देख के एक बार समझ लेते हैं कि एग्जांपल से हम इसको कैसे समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके सामने कहीं पर x की पावर 2 लिखा हुआ है और आपसे कहा जाता है कि x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन कीजिएगा, तो यहां पर n का काम करेगा 2। ठीक है, तो आप यहां लगाएंगे फॉर्मूला x की पावर 2 dx। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो dx हमारा आ गया, x की पावर 2 है, तो यहां पर जो n है वो आप यहां पर n क्या काम कर रहा है, 2 का काम कर रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x की पावर n की वैल्यू कितनी है पर 2, तो यहां पे 2 लिखा जाएगा +1, फॉर्मूले +1 जा रहा है, नीचे फिर से n आ गया, तो n की जगह क्या रखाएगा 2 + 1, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो x की पावर 3 अपॉन में 3। इस तरीके से आप समाकलन कर सकते हैं। सपोज अगर आपके सामने इस तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, x की पावर 2 लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, तो
तो पहले आप इसको क्या कीजिएगा, इस पावर को ऊपर ले आइए और x की पावर ऊपर लाके -2 हो जाएगा, ठीक है। और जब -2 हो जाएगा, जब -2 पावर बन जाएगा तो फिर से अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वाला। तो इसको कैसे कर लेंगे हम, x की पावर -2 dx। अब यहां पर जो n का काम करेगा वो -2 होगा, ये पूरा n होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x की पावर -1 अपॉन में 2 में से 1 चल प्लस चला जाएगा 1, मतलब जब जोड़ेंगे इसको तो वैल्यू बचेगी -1 और ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो 1 अपॉन x हो जाएगा और बचेगा आपका माइनस का, ठीक है। ये बात समझा पाई आपके। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा यहां पर यही बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। तो जब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जा रहा है तो उसको सॉल्व कीजिएगा। W बराबर माइनस के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नॉट। इसको कैसे कर लेंगे बच्चों, इनफाइनाइट टू r x की पावर -2 dx। तो अब मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या आई थी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, हमने इसको x की पावर 2 कर लिया था, तो वैल्यू सॉल्व करके हमारी कितनी आई, -1 अपॉन एक्स निकल कर आई, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे हम यहां से, तो क्या बन जाएगा, W बराबर -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नॉट। क्या आएगा बच्चों यहां पे, अब क्या लिखा जाएगा, देखिए -1 अपॉन एक्स, ठीक है, और नीचे जाएगा इनफाइनाइट, ऊपर जाएगा आपका r। अब यहां पर आप इसकी लिमिट को रखेंगे, ठीक है। जब लिमिट रखी जाएगी तो कैसे रखी जाएगी, देखिएगा, पुटिंग द लिमिट, पुटिंग द लिमिट। लिमिट रखने का तरीका होता है, सबसे पहला आप रखते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी कि ऊपर की लिमिट, ठीक है। फिर माइनस लगाकर रखी जाती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि नीचे की लिमिट, ठीक है। तो देखिएगा जब इस वैल्यू को रखेंगे यहां पे, तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, पहले अपर लिमिट तो माइनस के 1 अपॉन एक्स के स्थान पर जाएगा r, ठीक है। आपने अपने पास एक माइनस लगाया और माइनस एक पहले से था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब लोअर लिमिट, तो x के स्थान पर लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखा जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी लिमिट रख दी है, ठीक है। और आप जानते होंगे बच्चों कि 1 अपॉन अगर कहीं इंफिनिटिव लिखा हुआ होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 अपॉन इंफिनिटिव, वो वैल्यू होती है 0, ठीक है। क्या वैल्यू होती है आपकी, 1 अपॉन इंफिनिटी की 0, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा आपका, W बराबर माइनस के क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के -1 अपॉन r प्लस के 0, ठीक है। और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार। तो क्या वैल्यू निकल के जाएगी आपकी, W बराबर देखिए W बराबर क्या जाएगा आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नॉट इनटू में चला जाएगा आपका r आ जाएगा। कैसे, देखिएगा यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन r चला जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू नॉट अपॉन में r आ गया, ठीक है। तो इतना काम आपको करना होगा, इतना काम आपको करना होगा। तो बिंदु P पर अगर हम यहां बात कर लेते हैं बच्चों, जैसे हमारा जा रहा है वाला इस बिंदु P पर कितना विभव होगा, तो विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि अनंत से कितना हमने बिंदु P तक लाने में काम करना होगा। और किस आवेश को लेकर आए, तो क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो हम W निकाल चुके हैं और क्यू नॉट हमको पता ही है।
तो इसलिए अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो फॉर्मूला जाएगा बच्चों V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। W की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी, तो वैल्यू रखते हैं, क्या बन जाता है आपका 1/4πε0 कैपिटल K क्यू नॉट अपॉन में R इंटू में नीचे वाला क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका V बराबर 1/4πε0 कैपिटल K क्यू अपॉन R। ठीक है, इतना विभव काम करेगा। और अगर निर्वात के लिए बात करें बच्चों, तो निर्वात के लिए क्या होगा, निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कैपिटल K इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। जब यहां रखी जाएगी तो वैल्यू क्या बन जाएगी V बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R। ठीक है, तो यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जो विभव होगा वो आवेश और दूरी डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका विभव कम हो जाएगा। और ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10 की पावर 9 × Q अपॉन R। ठीक है, मात्रा क्या जाएगा इसका वोल्ट। ठीक है, यहां तक बात आपकी क्लियर हो जाती है। एक चीज का ध्यान रखना आपको कि विभव हमारी एक अदिश राशि होती है, तो इसलिए यदि बिंदु आवेश ऋणात्मक है तब विभव क्या हो जाएगा, विभव भी आपका माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। ये जो माइनस हमने यहां लगाया है ये बिंदु आवेश पे जाएगा, यहां पे माइनस पे। ठीक है, तो विभव आपका माइनस का हो जाएगा। अगर आपका बिंदु आवेश प्लस का है तो विभव भी आपका प्लस का आएगा। यदि बिंदु आवेश अगर आपका माइनस का है तो विभव भी आपका माइनस का निकल कर आएगा। ठीक है, मात्रा किसका ये रहेगा वोल्ट। ठीक है, तो यहां तक बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों आपकी। चलिए, आज के लिए तो थ्योरी हमारी इतनी हो जाती है। बस पे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे रिलेटिव आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चंस पे, यहां पे देखते हैं। वहां पे पहला सवाल आपका क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि दो बिंदुओं के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर 100 वोल्ट विभवांतर है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 × 10⁻⁵ कूलम आवेश, ये क्या दे दिया आपको, क्यू दे दिया। ये विभवांतर यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा वी दे दिया, के ले जाने में कितना कार्य करना होगा। कार्य यानी कि आपसे यहाँ पे डब्ल्यू वैल्यू पूछ ली गई है। ठीक है, तो पहला आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, विभव दे रखा है। डेल्टा वी बराबर यहाँ पे ले सकते हैं कि 100 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक, और आपको क्यू दे रखा है 5 × 10⁻⁵ कूलम दे रखा है। ठीक है, 5 कूलम दे रखा है और डब्ल्यू आपसे पूछ रखा है। तो एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का, तो यहां पर जैसे हम यूज करते थे VA - VB, तो वो दो बिंदुओं को दिखाता था। तो डेल्टा V का मतलब भी अंतर है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो यहां से W निकालना है, तो W बराबर क्या जाएगा, Q इंटू में डेल्टा V चला जाएगा। अब Q का मान रखेंगे 5 × 10⁻⁻5 × V का मान 100, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 5 × 10⁻⁻3 बचेंगे, क्योंकि प्लस की 2 पावर जो है यहां से कम हो जाएंगे ना, तो -3 बचेगा। और W है कार्य का मात्रा क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आपका। आपके बात समझ में आ गई होगी कि दो बिंदुओं के बीच 100 वोल्ट विभवांतर है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो कितना कार्य करना होगा, 5 × 10⁻3 जूल। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं।
ये वाला सवाल बच्चों देखिए बोर्ड के एग्जाम में 2016 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ये, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो क्या दे दिया बच्चों आपको यहाँ पे, ये आर दे दिया। 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश यानी कि यहाँ पे आपको ये क्यू दे दिया, देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, विभव यानी कि आपको v निकालना है कि वैल्यू v की कितनी होगी। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है आपको, आर दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं मीटर में कितना जाएगा, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या दे रखा है, क्यू, तो क्यू बराबर क्या दिया आपको, 1 कूलम। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, वी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है वी का, अभी तो पढ़ा था हमने कि यदि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमको विभव निकालना है, तो उसकी फॉर्मूला जो निकल कर आया था आपका, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r निकल कर आया था। ठीक है, और आप इसका मान जानते होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होती है वाली हमारी, कितनी वैल्यू होती है इसकी, v बराबर 9 गुना 10 की पावर 9, और q का मान कितना है हमारा 1, r का मान कितना है हमारा 1 गुना 10 की पावर माइनस के 2, तो ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो 9 10 की पावर 9 और यहां पर 2 पावर ऊपर आके प्लस की हो गई, तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, v बराबर 9 गुना 10 की पावर 11 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हम फिर से देखिए बच्चों कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, अब की बार कितने दे दिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा वी 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलम आवेश ले जाने में 1 गुना 10 की पावर माइनस के 3 जूल कार्य हो, तो क्यू का मान बताना है बच्चों आपको यहाँ पे। ठीक है, ये क्यू बताना है कि वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपकी। तो नोट कर लेते हैं, डेल्टा वी आपको कितना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और डब्ल्यू आपको कितना दे रखा है, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 3 जूल दे रखा है। ठीक, क्यू आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे बच्चों, यहाँ पे डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू लगा लेंगे, और जब यहां से आपको क्यू निकालना होगा तो डब्ल्यू अपॉन में ये डेल्टा वी नीचे चला जाएगा, डब्ल्यू का मान रखेंगे यहाँ पे 1 गुना 10 की पावर माइनस के 3, और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी चली जाएगी आपकी, क्यू बराबर 1/5 गुना 10 की पावर माइनस के 4। इसके बाद जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, क्यू बराबर 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 कूलम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे। कोई भी अगर आपकी समस्या आती है तो आप उसे कमेंट में लिख के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा और आपके मैसेज का हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए, हैप्पी लर्निंग। घर पे सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है।